नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में इन दिनों हिंदू राष्ट्र की जबरदस्त मांग हो रही है। हिंदू राष्ट्र को लेकर जमकर बयानबाजी भी हो रही है, राजनीति भी हो रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। सब संभव है जी। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। कोई मतलब है इस देश के बारे में? कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है। तो सुना आपने, नीतीश कुमार हिंदू राष्ट्र के बयान को लेकर जमकर भड़क गए हैं। वो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना संभव ही नहीं है। तो इस बयान पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्यों भड़क गए हैं नीतीश कुमार? देखिए, अब सबसे पहले ये जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिए हैं उसमें कितना ज़्यादा कंट्राडिक्शन है। वो खुद के बयान को विरोधाभासी तरीके से पेश किए हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र अगर भारत बन गया तो देश नष्ट हो जाएगा, यहाँ सारे धर्म के लोग रहते हैं। पहली बात तो यही है कि क्या जो भी धार्मिक राष्ट्र है वहाँ दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते हैं? क्या इजराइल अगर यहूदी देश है, यहूदी राष्ट्र घोषित कर चुका है, तो वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते हैं? क्या वहाँ हिंदू नहीं रहते हैं? यहाँ तक कि हिंदू मंदिर भी है, वहाँ पर मस्जिद भी है, इस्लाम के मानने वाले लोग भी रहते हैं। और हिंदू तो भारत कहीं अगर देखें तो भारतीय काफ़ी संख्या में इजराइल में जाकर जॉब करते हैं, वहाँ बस चुके हैं। उसी तरीके से जो इस्लामिक कंट्री है अगर पूरे दुनिया में देखें तो हमारे पड़ोस से लेकर अरब से लेकर अफ्रीका तक जहाँ जहाँ इस्लामिक कंट्री है वो देशों में क्या हिंदू नहीं रहते हैं? क्या यूएई में जो हिंदू मंदिर बन रहा है, अक्षरधाम मंदिर 2-2, 3-3 देशों में वहाँ पर बन रहा है अरब के, उन जगहों पर हिंदू रहते हुए भी वो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है? या फिर कई क्रिश्चियन स्टेट हैं, वहाँ भी हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं। तो ये तो अपने आप में एक विरोधाभास है कि जो धार्मिक राज्य घोषित हो चुका है, जो सेकुलर देश नहीं है, वहाँ पर दूसरे धर्म वालों के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि जब दुनिया के दूसरे मुल्कों में अगर धार्मिक देश घोषित होने के बावजूद दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, जबकि वहाँ धार्मिक देश घोषित होने के साथ साथ कानून भी धर्म के आधार पर चलता है। यहाँ तो इस बात की मांग ही नहीं हो रही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद संविधान हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चलेगा। सिर्फ हिंदू राष्ट्र घोषित करो, धर्म ग्रंथ के अनुसार शासन न चलाओ, संविधान के अनुसार शासन चलाओ। तो पहले तो नीतीश कुमार ने यही विरोधाभासी बयान दिया। उनको समझ ही में नहीं आया कि हिंदू राष्ट्र होने से दूसरे धर्म के लोग कैसे प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी बात अगर देखें तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर एक तरह से मूक स्वीकृति भी दी है। उनकी वैचारिक चीज़ों को अगर देखें, जिस तरीके विचारधारा उनके अंदर है, अगर वो मानते हैं कि महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर देश चलता है, महात्मा गांधी के विचारों का वो समर्थन करते हैं, तो ऐसे में उनको ये जान लेना चाहिए। कह रहे हैं कि जो महात्मा गांधी ने कहा है उसी को ही सिर्फ सुनना चाहिए, उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। अगर नीतीश कुमार यही मानते हैं कि महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार देश चले, तो उन्होंने तो पहले ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया था। महात्मा गांधी का पूरा जो भी प्रार्थना सभाओं में होता था वो क्या होता था? रघुपति राघव राजा राम, ये उनका प्रार्थना सभाओं में गाया जाता था। पहली बात है वो। दूसरे स्तर पर अगर देखा जाए तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पर आए जाने जो, ये वैष्णव और राम, भगवान राम, और तीसरे स्तर पर प्रार्थना सभाओं की बात छोड़ दें, वो दिन रात राम की चर्चा करते थे महात्मा गांधी। और उसी के स्तर पर उनकी जो परिकल्पना थी देश को, समाज को, वो क्या थी? वो राम राज्य की परिकल्पना उन्होंने की थी। राम राज्य का मतलब क्या होता है? भगवान श्री राम के समय में जिस तरीके से निष्पक्ष राज्य काज चलाया जाता था, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे उनके राज्य में रहने वाला
वो व्यक्ति जो आर्य संस्कृति को मानता है, वो व्यक्ति जो दूसरी संस्कृति को मानता है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उस समय सनातन धर्म मानने वाले लोग थे, लेकिन संस्कृति और परंपराएं सबकी अलग अलग हो सकती है, मान्यताएं थोड़ी अलग अलग थी। और ऐसे तो हिंदू धर्म की बात करें तो परंपराओं के हिसाब से वैष्णव भी होते हैं, शैव भी होते हैं, और देवी की उपासना करने वाले शाक्त भी होते हैं। कई अलग अलग मान्यताएं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बेहतर तरीके से सामंजस्य करके सब संप्रदायों का, पंथ की बात करते हैं, मान्यताओं की बात करते हैं, सबको एक साथ मिला के उन्होंने एक ऐसा राज्य बनाया जो आज तक उसकी तुलना की जाती है कि वैसे राम राज्य की जरूरत किसी भी दुनिया के देश को हो सकता है। तो ऐसे में अब अगर महात्मा गांधी के विचार पर चलना है तो हिंदू राष्ट्र ही मानना पड़ेगा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। और दूसरी बात है, जब संविधान तैयार हुआ, जो महात्मा गांधी ने भारत हिंदुस्तान की परिकल्पना की, उस समय बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के प्रमुख बने और संविधान का निर्माण किया गया। तो क्या उस समय संविधान बनाने वाले के बीच इस बात की चर्चा नहीं हुई कि भारत में जो संविधान बनाया जा रहा है उसके अंदर सेकुलर शब्द होना चाहिए, यानी पंथ निरपेक्ष शब्द होना चाहिए? लेकिन इस पर चर्चा हुई है, गंभीर चर्चा हुई है, और फिर ये माना गया कि इस शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द लगाने से, जोड़ने से सेकुलर शब्द जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम परंपराओं में ये मानते हैं। इसका मतलब है कि हम सारे धर्म को के लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे। संविधान में एक नियम है, कानून है, धाराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, लेकिन राष्ट्र का एक धर्म तो होना चाहिए। आप अगर व्यक्ति के तौर पर भी देखें तो कोई भी व्यक्ति सबको साथ लेकर चलने के बावजूद क्या वो अपनी पहचान खो देता है? उसकी अपनी एक निजी पहचान तो होती है। क्या महात्मा गांधी की पहचान हिंदू के तौर पर नहीं थी? क्या वो महात्मा गांधी ने कभी भी ये कहा कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, सनातन धर्म को नहीं मानते, हम तो धर्मनिरपेक्ष होने के साथ साथ नास्तिक हैं? लेकिन नीतीश कुमार तो खुद हिंदू हैं, ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल, बात अब यहीं से शुरू होती है कि उनके बयानों में कंट्रोवर्सी उनकी विचारधारा को लेकर नहीं है, उनकी राजनीतिक एजेंडा को लेकर। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने हिंदू विरोधी बयान दे डाला। बिल्कुल हिंदू विरोधी बयान दिया है, क्योंकि हिंदू विरोधी बयान देने के पीछे एक राजनीतिक एजेंडा है। अभी नीतीश कुमार सॉफ्ट तरीके से मुसलमानों को रिझाने में लगे। कह रहे हैं कि भारत में अलग अलग जातियों के लोग भी रहते हैं। बिल्कुल, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहेंगे। किस जाति पे प्यार दिखा रहे हैं ये समझना अब ये तो समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से के अलग होने का फैसला लिया, उसके बाद इन्होंने साफ तौर पर देख लिया कि अब आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड दोनों का वोट बैंक कौन सा है? एक है ओबीसी, दूसरा है मुस्लिम। अब ओबीसी के अंदर राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम यादव समीकरण पर काम करेगी और नीतीश कुमार मुस्लिम कुशवाहा और कोयरी, जो कोयरी कुर्मी लव कुश समीकरण जो है ओबीसी के अंदर, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ परेशानी क्या हो गई है? अब लव कुश समीकरण में से कुश बाहर चले गए हैं। अब इसके कारण उपेंद्र कुशवाहा ने जो मोर्चा खोला है, अब इनको लग रहा है कि मेरे समीकरण में दरार पड़ गया है, अब वो भी जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत है बिहार के मुसलमानों को अपने साथ पूरी तरीके से जोड़ने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहते समय इनको इस बात के लिए मजबूर होना पड़ता था कि आप अगर मुसलमानों का समर्थन भी करें तो छुपे तौर पर कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर जो नीतीश कुमार की पार्टी में एक पहले भी विवाद चला, प्रशांत किशोर को पार्टी से क्यों निकाला गया? क्योंकि सीएए के मुद्दे पर जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई, बिल पेश किया गया, तो उस बिल पर जब समर्थन और विरोध के लिए वोटिंग हो रही थी तो नीतीश कुमार की पार्टी ने सीएए के समर्थन में वोट दिया, जबकि बिहार में वो हंगामा कर रहे थे, हम तो किसी मुसलमान के लिए ऐसा नहीं कह सकते, हम तो सीएए को नहीं मानते हैं, अपने स्टेट में लागू नहीं करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी लागू नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने यही बात पूछी कि पार्लियामेंट में क्या हो गया था, क्योंकि वहाँ तो कम से कम इस बात का दबाव होता था कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से आप सीएम बने हैं और अब आप उसके मेन एजेंडे से विरोध नहीं कर सकते।
अगर भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है देश से कि हम अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, सीए लाएंगे, यूसीसी लाएंगे, तो इन मुद्दों पर आप पूरी तरह से विरोध नहीं कर सकते, बीच बीच का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन अब तो वो स्वतंत्र हो गए, अब तो उन्हें से केवल और केवल मुस्लिम एजेंडा दिखता है। इसलिए हिंदू के बीच क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे, विभाजन करेंगे, यानी जात का मुद्दा लाएंगे, जातीय जनगणना करवाएंगे, जाति में हिंदुओं को बांटेंगे, मुसलमानों को एकजुट करके राजद और जदयू के साथ जोड़ेंगे, ताकि इनका जो डर बना हुआ है बहुत समय से। तो क्या राजनीति के लिए अपना धर्म भी छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ ही रहे हैं। ये अंदर से इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो हिंदू नहीं है, बाहर से दिखावे के लिए वो हिंदू बने हुए हैं। तो इसलिए ये पूरा का पूरा राजनीतिक एजेंडा ये चला रहे हैं कि जो हिंदू एकता हो रही है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर बिहार में हिंदू एकीकरण चल रहा है, उसमें तो ये लोग हवा में पत्ते की तरह उड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे, इनकी कोई औकात नहीं रहेगी, चाहे जितना भी जातीय राजनीति, मुस्लिम राजनीति करते रहें। तो ऐसे में कम से कम जाति व्यवस्था को बात करके, जातीय जनगणना करके बिहार में हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को एकजुट करो, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ता कद है, आधार जो बढ़ रहा है बिहार में, वो कम से कम रुके और ये फिर से किसी भी तरीके से भाजपा के सीएम बनने से रोक सके। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो देश में इन दिनों भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग जोरों शोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब हिंदू राष्ट्र को लेकर मीडिया वालों ने सवाल पूछा, तो नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ कैपिटल टीवी बिहार।